बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया से एक खबर आई है कि रशिया के एक फाइटर जेट ने अपना R-77 मिसाइल का जो एक नया वर्जन है उसको फायर किया यूक्रेन के ऊपर, और डेफिनेटली उसने अपने निशाने को हिट नहीं किया और वो जाके जमीन के अंदर लगा है और वो एक्सप्लोड नहीं हुआ। अब यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है, यूक्रेन की एक एमरजेंसी सर्विसेज है, उन्होंने इस मिसाइल को हासिल कर लिया है। इस मिसाइल का जो रैकेज है उसको हासिल कर लिया है। ये अनएक्सप्लोडेड मिसाइल है। ये जिस टारगेट के ऊपर फायर किया गया था उस टारगेट को इस मिसाइल ने हिट नहीं किया, बल्कि ये जमीन के अंदर जाके लगा है। अब जब यूक्रेन की गवर्नमेंट ने इस मिसाइल का एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि उनके हाथ R-77-1 मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन जो है वो लग गया। ये जो R-77-1 मिसाइल है ये बेसिकली R-77 मिसाइल का एक लेटेस्ट वर्जन है जिसको इस वक्त सिर्फ रशियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। हमें ये पता है कि 2019 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने भी R-77 मिसाइल का जो एक ऑर्डर था वो रशिया को प्लेस किया था। इंडियन एयरफोर्स ने जो 500 मिसाइलों का ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर के अंदर और भी वेपन्स शामिल थे, और वो ऑर्डर जो था वो तकरीबन $700 मिलियन का था। 2019 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने ये जो ऑर्डर दिया था रशिया को, ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद जो था वो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, और इस ऑर्डर के अंदर 500 के करीब R-77 मिसाइल जो थे वो इंडियन एयरफोर्स ने हासिल किए थे। इंडियन एयरफोर्स के पास इससे पहले भी जो है ये R-77 मिसाइल्स मौजूद हैं, लेकिन फिर ये 500 मिसाइल हासिल करने का क्या मकसद था? आई बिलीव कि इंडियन एयरफोर्स ने ये लेटेस्ट वर्जन जो था R-77 मिसाइल का वो हासिल किया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले भी इंडियन एयरफोर्स के पास एक अच्छा खासा स्टॉक जो है वो इन R-77 मिसाइल्स का मौजूद था। फिर नए मिसाइल्स परचेज करने का क्या सवाल पैदा होता था? डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स या रशिया जो है वो मुआहदे की डिटेल्स तो कभी भी नहीं बताएंगे, लेकिन समझा यही जाता है कि ये जो 500 नए मिसाइल 2019 के अंदर परचेज किए थे इंडिया ने, वो ये R-77 मिसाइल का एक लेटेस्ट वर्जन था। अब पता नहीं है जो लेटेस्ट वर्जन जिसका ऑर्डर इंडिया ने प्लेस किया था वो ये R-77-1 मिसाइल था या R-77 मिसाइल का कोई और वर्जन था, लेकिन जो भी था अब ये R-77 मिसाइल जो है इसको यूक्रेन के अंदर पकड़ा गया है। ये एक रशियन जेट से फायर हुआ है, अपने टारगेट को इसने हिट नहीं किया और ये जमीन में जाके लगा है, और यूक्रेन की जो फोर्सेज हैं उन्होंने इसको अब जो है वो कैप्चर कर लिया है, और इसका एनालिसिस करने के बाद उनको पता लगा है कि ये R-77-1 का एक वर्जन है। मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और इसको रशिया के अंदर इसलिए 170-1 के नाम से जाना जाता है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये रशियन मिसाइल का एक मोस्ट एडवांस वर्जन है जिसको रशिया ने नॉर्दर्न यूक्रेन के ऊपर एक बैटल के दौरान जो है वो खो दिया, और इसकी वजह कोई टेक्निकल मेल फंक्शन हो सकती है। R-77-1 जिसको आप 8812B के नाम से भी जानते हैं, सोवियत इरा के एक एक्टिव रडार गाइडेड R-77 मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है, और इसको इस वक्त अभी तक सिर्फ रशिया ने अपने Su-35 फ्लैंकर्स के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट किया है। हम ये बात जानते हैं कि ये R-77-1 एयर टू एयर मिसाइल रशिया ने अपनी एयरफोर्स में 2015 में जो है वो इंडक्ट किया था। ये मिसाइल काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट बेहतर रेजिस्टेंस दे सकता है। इसका जो रेडार सीकर है वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एडवांस है। एरोडायनामिकली इस मिसाइल को जो है वो बेहतर बनाया गया है ताकि इसकी जो ड्रैग है वो उसको कम किया जा सके और इसकी रेंज को जो है वो थोड़ा सा मजीद बढ़ाया जा सके। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि ये जो R-77-1 मिसाइल है ये R-77 से 15 kg जो है वो हैवियर है। R-77 मिसाइल जिसका वजन 175 kg है, जबकि ये जो R-77-1 मिसाइल है इसका वजन तकरीबन 190 kg है। अगर इस R-77-1 की लेंथ की बात कर ली जाए तो इस नए मिसाइल की लेंथ जो है वो तकरीबन 3.71 मीटर्स है, जबकि जो R-77 का पुराना वर्जन था उसकी लेंथ 3.6 मीटर्स है। तो ये नया मिसाइल जो है ये पुराने मिसाइल से थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, 15 kg ज्यादा हैवियर है, और इसी बेस के ऊपर एनालिस्ट कहते हैं कि R-77 मिसाइल की जो इफेक्टिव रेंज है वो तकरीबन 80 किलोमीटर है, जबकि ये जो R-77-1 मिसाइल है इसकी रेंज जो है 110 किलोमीटर तक जाती है। अगर तो इस मिसाइल की रेंज वाकई 110 किलोमीटर के नजदीक है तो आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के AMRAAM मिसाइल के बराबर की परफॉर्मेंस जो है वो दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल कर रही है वो है AIM-120C5, और इसकी रेंज के बारे में कहा जाता है कि ये 105 से 110 किलोमीटर के दरमियान है, और ये R-77-1 मिसाइल की भी जो रेंज है उसको भी तकरीबन 110 किलोमीटर के नजदीक बताया जाता है। तो इस बात से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल कर रही है और ये जो R-77-1 मिसाइल है इन दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम हो सकती है अगर हम सिर्फ रेंज की बात करें। बाकी एक मिसाइल के अंदर जो दूसरा सिस्टम है वो एक अलग चीज है कि आपका मिसाइल किस तरह से काउंटर मेजर्स को जो है वो रेजिस्ट करता है, ये बिल्कुल एक अलग सी चीज है। उसका सीकर जो है वो किस किस्म का है, उसके अंदर और जो दूसरी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लगी हुई हैं उनका मेयार क्या है, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। लेकिन अगर सिर्फ रेंज की बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो AMRAAM का वर्जन यूज कर रही है और ये जो R-77-1 है इन दोनों की रेंज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पाकिस्तान जो AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है उसका
वजन तकरीबन 150 kg है और ये जो R77-1 मिसाइल है इसका वजन तकरीबन 190 kg है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज जो है वो AMRAAM को जरूर जाता है, जो कि विजिबल है। बाकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो एडवांटेजेस हैं उनके बारे में हम जो है वो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो विजिबल है चीज हमारे सामने वो ये है कि AMRAAM का जो वजन है वो इस R77-1 मिसाइल से तकरीबन 40 किलो कम है। तो ये एक छोटी सी खबर थी कि रशिया का जो इस वक्त लेटेस्ट R77-1 मिसाइल है वो यूक्रेन के ऊपर जाके गिरा है और उसने अपने टारगेट को हिट नहीं किया, और अब यूक्रेन की फोर्सेज ने इस मिसाइल को जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है। और डेफिनेटली इस मिसाइल को अल्टीमेटली अमेरिका की तहवील में जाना है और अमेरिकन ही इसको एनालाइज करेंगे कि 2015 के अंदर रशियंस जो थे वो किस किस्म की टेक्नोलॉजी जो थी वो अचीव कर चुके हुए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मिसाइल को रशियन ने 2015 के अंदर अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किया था। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो रशिया की इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से हमारे सामने आई, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।